तो फ्रेंड्स, तो काफ़ी टाइम बाद मैं आज आई हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, नई चीज़ मेरे को अब पता लगी है। नई चीज़ तो क्या ही थी, हर लड़की की यही कहानी है, बट मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ पढ़ी थी एक लड़की, मेरे साथ पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन सब कुछ, और यहाँ तक कि हम एक ऑफिस में भी हमने काम किया है। और मैं मेरे कंपैरिजन मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसकी शादी को कम से कम 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए हैं उसकी शादी को। और उसका मैं बताती हूँ आपको, उसके इन लॉज ने, उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऐसा भी नहीं है कि उस लड़की के मायके वालों ने उसको कुछ दहेज में दिया नहीं है, बिना कहे सब कुछ दिया है, बिना कहे सब कुछ। घर की ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या होती है, सबसे पहली बात बेड होता है, वॉशिंग मशीन होती है, और ये लगा लो कि सोफ़े की नीड नहीं होती तो कोई सोफ़ा तक भी दिया है, सब कुछ ऐसा, मतलब कि घर का जो भी सामान होता है ना वो सब कुछ दिया है। और जब तक मतलब उनका ठीक ठाक चल रहा था तब तक सब कुछ देते भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे। हर उसका सब त्योहार पे, फेस्टिवल पे जो भी लेन देन होता है मायके वालों की तरफ से लड़की के लिए, वो सब कुछ देते लेते थे। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों ने इतना मेंटली टॉर्चर करके उसको रखा हुआ था। उससे ये पहली बात तो घर का वो A to Z काम करवाते थे, भैंस गाय वगैरह ये इनके होगी। तो पहले तो खुद उसकी सास क्या करती, शादी के बाद सारा बर्डन बहू पे डाल दिया है, बहू ही सारा कुछ करती है। उनके हाँ कोई बच्चे नहीं हैं, 3-4 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं उसके, तो घर का सारा काम करती, गाय का भैंस का सब कुछ करती, सब कुछ करती। और लेकिन तब भी उसका पति, उसको देखो कैसा मिला है, वो दारू पीता है, दारू पी के मारता पीता, लड़ाई झगड़ा वो सारा काम करता है। तब भी वो लड़की सर्वाइव कर रही है उस फैमिली में। नहीं सॉरी, कर रही नहीं है, कर रही थी। उसके इन लॉज ने इतना टॉर्चर, इतना ज़्यादा टॉर्चर करा उस लड़की को, और उसके हस्बैंड ने खुद ने भी इतना टॉर्चर करा है उसको। और अब वो लड़की अपने हस्बैंड से अलग रहती है, अपने हस्बैंड से अलग रहती है। और यार सही बताऊँ ना तो मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ जो मेरे यहाँ पर एहसास रही थी, तो ये खुद भी अच्छी नहीं चल रही। आए दिन नया कलेश खड़ा ही रहता है, और उस कलेश का सारा इल्ज़ाम मेरे पर ही डाल दिया जाता है। वो तो ठीक है, जैसे जैसे मेरी भी लाइफ चली रही है, लेकिन हर लड़की की भाई यही कहानी है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, FB स्क्रॉल करो, आए दिन यही देखने को मिलेगा। उसके हस्बैंड ने उसको मार दिया, उसके इन लॉज ने ये कर दिया। और कईयों का तो ये रहता है कि वाइफों ने हस्बैंड को मारा। जिनको हस्बैंड अच्छे मिल जाते हैं ना, उनको वाइफ मार देती है, और जिनको वाइफ अच्छी नहीं मिलती वो हस्बैंड ऐसे होते हैं। हस्बैंड वाइफ सबसे पहली बात, अब जो जेनजीज का लाइफ जेनजीज का टाइम चल रहा है ना, इनको अच्छे सास ससुर मिलेंगे आई थिंक, क्योंकि हमें तो ऐसे ही 90s की सासें मिली हैं कि भाई वो पढ़ी लिखी होकर भी वो वही काम करती है, पढ़ी लिखी होकर भी वही काम करना है उनको, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सास को करना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं जो मेरी एज की होंगी, जैसे कि 25-26 साल की जितनी भी होगी, उन सबकी शादी हो चुकी है आई थिंक क्या हो ही गई होगी 25-26 में, तो सारे पेरेंट्स करा देते हैं। सबकी बेटियाँ अच्छी हैं, बहू बेकार है। समझ में नहीं आता बहू बेकार क्यों है। बहू की लाइफ में, बहू हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड बंदा आएगा तो ऑब्वियसली बात है भाई, किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नॉर्मली होते हैं ना, उनकी लाइफ में भी कोई तीसरा दोस्त आ जाता है ना, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़की की तरफ से हो, तो फिर भाई कलेश होना बात भी बात है। चाहे वो फ्रेंड्स के उससे आया हो, चाहे वो भाई बहन बन के उसके आए हो, कि ये लड़की कहती हो कि भाई नहीं, एज अ ब्रदर हम एज अ ब्रदर एंड सिस्टर हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ हमारे बीच नहीं है। फिर भी उसका बॉयफ्रेंड उस पर विश्वास नहीं करेगा। भाई आज का टाइम यही चल रहा है। फिर भी अरे चलो वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यहाँ ना ये जो मैरिड लाइफ चलती है ना हस्बैंड और वाइफ की, उनकी लाइफ में भी टांग अड़ाना है इनको, सास ससुर को। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इनको यही नहीं समझ में आता भाई तुम जितना टांग अड़ाओगे ना उतना अपने लिए तुम गड्ढा खोद रहे हो। इनको ये चीज़ नहीं समझ में आती। सिंपली भाई देखो, लड़की की फैमिली वाले जो होते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि सासरे वाले ही ऐसे होते हैं,
लड़कियों की फैमिली वालों को अपने दामाद को लड़की जितना प्यार करना चाहिए, और यहाँ सासरे वाले को अपने लड़के जितना, यानी उससे ज़्यादा ही लड़की को प्यार करना चाहिए, जो अपना सब कुछ छोड़ के आती है, उनके घर में आती है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब शादी करके हम लोग आते हैं ना अपना सासरे, जब हम आते हैं तो फिर ये सासरे वालों का क्या होता है कि भाई घर है इनका, लड़का है इनका, सब कुछ है इनका, अगर पोता पोती होते हैं तो वो भी इनकी फैमिली हुई। लड़की एक खाली होती है जो दूसरे परिवार से आती है, वो इनसे नहीं संभली जाती। उनको ये घर का वो काम ऐसे बताएंगे जैसे कि भाई लड़की के नाम कर दिया, उसकी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ लड़कियों के नाम कर दिया हो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। तुमने कोई लड़की का नाम नहीं कर रखा, अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह तो जो तुम ये एक्सेप्ट करते हो, ये कि भाई जो लड़की आएगी अब तो वही सब कुछ संभालेगी, काम के वक्त तुमको याद आ जाती है वो लड़की। और यहाँ जब कुछ लेन देन की बात आती है, कुछ खरीदने, कुछ पहनने ओढ़ने के लिए लड़की कोई डिमांड कर देती है, कुछ खाने पीने की, कुछ भी XYZ, जैसे कि कोठली का टाइम चल रहा है, तीज जा रही है, तो तुम्हें याद आ जाता है कि भाई लड़की का मायका है, वहाँ से मंगवाते हैं, लड़की का मायका है, वहाँ से बोला जाता है, हाँ बोल भाई हमारे तरफ तो इतना लेन देन ऐसे होता है, भाई कोठली आते। भाई कोठली एक ट्रेंड जो चला रखा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि ना तुम मुँह फाड़ के एकदम मंगो की तरह मांगोगे, नहीं, अपनी मर्ज़ी होती है, लड़की की खुशी में उनको दिया जाता है। अब ये नहीं है कि तुम कोठली के नाम पे झोला भर भर के सामान दे दो और फिर घर में उसको कोई खाए ना, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाए, सड़ जाए, यूँ नहीं होता। अब जो चीज़ घर में कोई खा ही नहीं रहा, तब भी कोठली के नाम पे आना ज़रूरी है, घर में आएगा ही आएगा। तो नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आया है तो फिर थोड़ा भी आया तो ठीक, ज़्यादा भी आया तो ठीक, जिसका जितना भी हो तो उतना देगा, ये होता है बस। और तो क्या ही कहना, सासरे वाले को तो किस्से ही नहीं आ रहे हैं, कहानी शुरू होगी तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में। आज मैंने वैसे भी काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है, टाइम ही नहीं मिल पाता, आजकल यही चल रहा है, सावन चल रहा है तो बहुत बिजी रहता है शेड्यूल पूरे दिन। ऊपर से मेरी छोटी गुड़िया है भाई, नाक में दम करके रखती है, बिल्कुल नाक में दम करके रखती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।